हेलो एवरीवन, मैं रजत कुमार राय। वेलकम टू रौनक साइंस क्लासेज। आज आप लोग को फिर से टॉप 7 बायोलॉजी एमसीक्यू में बताने जा रहे हैं चौथे पार्ट के रूप में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। देखिए, वेसिटाइजल अंग जो होते हैं, निष्क्रिय अंग, इनको एक रूप से अवशेषी अंग भी कहते हैं। ये जो अंग होते हैं, ये जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, उनमें ये पूरे विकसित होते हैं। लेकिन इस समय हमारे शरीर में एक अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, लेकिन इनका कोई कार्य नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म कार्य में माने जाता है, और ये हमारे शरीर में अवशेष के रूप में बचे हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय अंग या अवशेषी अंग कहते हैं। तो जो हमारे मानव शरीर में होते हैं, निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ, कॉक्सी अस्थि, ये जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समवृत्ति अंग एनालॉगस ऑर्गन है। तो जो समवृत्ति अंग है, इनको समरूप अंग भी बोलते हैं। ये जो समरूप अंग होते हैं, ये हमारे कार्य के रूप में समान होते हैं, परंतु उद्भव जो संरचना होती है और भ्रूणी परिवर्धन होता है, वह इनमें एक समान नहीं होती है। हम लोग ये जैव विकास में पढ़ते हैं कि जो जीवों के अंग होते हैं, ये सामान्यतः 2 रूप में होते हैं, एनालॉगस और होमोलॉगस। ठीक है, समजात अंग और समरूप अंग। तो ये समवृत्ति एक समरूप अंग है, जिसमें इनका क्या होता है कि इनके कार्य में समान होंगे, परंतु ये उद्भव या भ्रूणीय परिवर्धन में एक समान नहीं होते हैं। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ये दोनों समवृत्ति अंग के रूप में हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है। ठीक है, कौन सी हार्मोनल बीमारी, मतलब हार्मोन की कमी से कौन सी रोग या बीमारी होती है। तो आपका जो घेघा नामक, जिसको ग्वाटर कहते हैं, आयोडीन की कमी से, ठीक है, जो हार्मोन की कमी से, आयोडीन की कमी से भी घेघा रोग होता है, और हार्मोन होता है थाइमस ग्रंथि में मौजूद होते हैं, थायरॉक्सिन, इसकी कमी से भी घेघा रोग होता है। और आपका जो जुकाम होता है, ये वायरस की कमी से होता है। ठीक है, वायरल डिजीज है, वायरस की कमी, वायरल डिजीज है, ये वायरस से ही होता है, सर्दी और जुकाम। ठीक है, कॉमन कोल्ड ये डिजीज है। जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसको बोलते हैं, क्षयरोग, ये आप जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। लेप्रोसी जो है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो आपका पूछ रहा है कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है, तो घेघा जो है हार्मोनल बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनिज्म है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, जैव विकास का ये सिद्धांत दिए थे। तो इनका जो सिद्धांत है, आप जानते होंगे, इनकी एक पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चयनवाद, जीव जातियों की प्राकृतिक चयनवाद ही इनका एक सिद्धांत है, जिसे डार्विनिज्म कहते हैं। चार्ल्स डार्विन की एक सिद्धांत है, जिनको सिद्धांत को डार्विनिज्म बोलते हैं, और इनको के पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, या प्राकृतिक चयन। ठीक है, डार्विनिज्म है तो प्राकृतिक चयन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वह कहलाता है। तो आपका कॉमेंसलिज्म, स्वभोजिता कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे को लाभ ना हो, लेकिन यह भी होता है कि इसमें पहले वाले जीव को कोई हानि भी नहीं होता है। जैसे देखिए, पैरासिटिज में है, परजीवता जो होता है, इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। ठीक है, और प्रीडेशन जो होता है, परभक्षण इसको बोलते हैं, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खत्म करके या मार करके उसको भक्षण कर लेता है। ठीक है, सिम्बियासिस होता है, इसमें दोनों जीव को लाभ होता है, सब दोनों जीव एक साथ रहते हैं और दोनों जीव को लाभ होता है 50-50%। ठीक है,
पूछ रहा है कि जब दो जीव साथ रहता है, एक को लाभ होता है तो दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो वह कहलाता है, तो आपका कॉमेंसेलिज्म कहलाता है, स्वभोजिता। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन मतलब भूमि का कटाव को रोकने के लिए, या मृदा अपक्षय भी बोलते हैं इसको, मृदा अपक्षय या भूमि अपरदन सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है। तो ऑप्शन इसका पुनः वन रोपण, पुनः वन रोपण, एफॉरेस्टेशन होता है, वनों के कटाई से ये अपरदन नहीं रुकती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, फसलों के परिवर्तन से भी नहीं रुकती है, चारागाह प्रबंध से भी नहीं रुकती है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है पुनः वन रोपण। ठीक है, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने से भूमि अपरदन जो होती है, सॉइल इरोजन या मृदा अपक्षय रोकी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डार्विन का सिद्धांत था, वही चार्ल्स डार्विन जो थे, डार्विनिज्म दिए थे, तो उनका चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत था। अभी हम बताए हैं कि इनकी एक पुस्तक थी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जीव जातियों का एक प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, तो इनका बी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक चयनवाद। डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयनवाद कहलाता था। ठीक है, आज का ये जो टॉप 7 MCQ था, ये आप लोग के लिए आज का सबसे बेस्ट, ये बायोलॉजी MCQ का सबसे बेस्ट ये टॉप 7 क्वेश्चन थे, जो हर एग्ज़ाम, मेडिकल हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी में आपको 100% सहायक होंगे। और आप कोशिश कीजिए इस चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें, और बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न आते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हम आपको 100% सहयोग करेंगे। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, कि आपको पूरी जानकारी बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए दी जा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।